न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ट के बाद खिलाड़ियों का आक्रोश फूट पड़ा है। खिलाड़ियों ने न्यूज 18 को इस खुलासे के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं डीपी त्रिपाठी, नीरज समेत सभी आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूका। मोइनुल हक स्टेडियम का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ट के बाद देख सकते हैं बिहार के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं आक्रोशित हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसा हो, न्यूज 18 इंडिया जैसा हो, नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही डीपी त्रिपाठी मुर्दाबाद, नीरज कुमार मुर्दाबाद, जो भी अधिकारी जो आरोपों के घेरे में आए हैं उनके खिलाफ लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि न्यूज 18 इंडिया ने जिस तरह से खुलासा किया है, क्या कहेंगे इस खुलासे पर? सबसे पहले मैं अपने तहे दिल से न्यूज 18 इंडिया को धन्यवाद देता हूं, जिसने जो बीसीए के अंदर पैसे का खरीद फोक्त चल रहा था, जो गोरख धंधा चल रहा था, उसका उजागर किया है। इसका मतलब है कि देश का अगर चौथा सबसे मजबूत स्तंभ है, अगर कोई देश का शान है तो न्यूज 18 इंडिया है। यह साबित कर दिया है कि गरीब प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन क्यों नहीं हो रहा है। इसमें पैसे का लेन देन है। 75 लाख रुपए तक का डिमांड यहाँ पर किया गया है। जितने भी गरीब लोग के से बिलोंग करते वो लोग तो कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, प्रतिनिधि कर ही नहीं पाएंगे देश का। यहाँ तो सब बड़े लोग ही ऊपर आगे बढ़ेंगे, हम लोग तो ऐसे टैलेंट डूब जाएगा, हमारा ऐसे समय निकल जाएगा। इस तरह से वो नजराने का खेल करेंगे और पैसे लेकर जो है क्रिकेटर को बहाल करेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा था और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। हमारा बिहार वैसे ही बदनाम हो रहा था और इस वजह से और बदनामी का सामना करना पड़ रहा है और उनके चलते हमारा भी भविष्य कहीं न कहीं अंधेरे में है। पैसे का लेन देन करके बड़े लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम गरीबों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल उम्मीद थी कि क्रिकेट पर ग्रहण जो है खत्म होने वाला है, यानी 17-18 साल बाद जिस तरह से बीसीसीआई ने शुरुआत की थी छोटे क्रिकेट से, तो ग्रहण खत्म होने की उम्मीद थी। लेकिन न्यूज 18 ने जिस तरह से खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद एक तरह से कहें कि क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है और खिलाड़ी जो हैं निश्चित रूप से मातहत हैं। देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरह से लगातार हम तस्वीरों को बेनकाब कर रहे हैं, चेहरे को सामने ला रहे हैं, ऐसे में अब बीसीसीआई और सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ट की बिहार सरकार के खेल मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने सराहना की है और कहा है कि न्यूज 18 ने खेल के अंदर गंदे चेहरे को उजागर किया है। वहीं मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वे इसके लिए बीसीसीआई को पत्र भी लिखेंगे। धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 को, जिन्होंने मुझे कल शाम में ही मेरे आवास पर आया था और इस बात के लिए कि जो न्यूज 18 ने जो मुहिम चलाया, मैं तो पहले उसको धन्यवाद दिया हूं और देता भी हूं कि आपने इस तरह का काम किया है। कि निश्चित रूप से एक समाज के मार्गदर्शन के लिए कि जिस आप अंदाज कर सकते हैं कि अब इतने दिन के बाद बिहार को मौका मिला था कि बिहार 18-20 साल के बाद रणजी खेलने का बिहार को मौका मिला और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अथी पर मिला, तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट को आभार भी प्रकट किया उन्होंने दिया। और इस तरह के कार्यक्रम खेल में इस तरह का खेल हो, यह बहुत घिनौना हरकत है। और मैं तो बीसीसीआई की यहाँ जो बीसीए का टीम है, मैंने केंद्रीय बीसीए से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई किए, क्योंकि लोग भी सरकार के अंदर आता नहीं है कि हम लोग कार्रवाई, लेकिन फिर भी बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। मैं आज ही अपने अधिकारियों के साथ बैठक किया है और अगर मुझे उस बच्चों के से अगर लिखित शिकायत मिलती है तो जो हम लोगों के संभव हो सके सरकार उचित निर्णय लेगी। बीसीसीआई से आप बात करते? निश्चित रूप से बीसीसीआई को हम लोग तो टीम बना करके बीसीसीआई को लिखेंगे भी कि इस तरह का आदमी अगर जो है कि जो पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहा है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो।